नमस्कार, मैं उज्जवल और आप देख रहे हैं फार्मिंग टॉक्स। इस वक्त हम मौजूद हैं नवादा जिला के रजौली में और एक ऐसे किसान से आपको मिलवाने आए हैं जो विगत 8 महीनों से गोट फार्मिंग कर रहे हैं और गोट फार्मिंग में पहले इन्हें कोई भी नॉलेज नहीं था। धीरे धीरे सीखते सीखते सुधीर सर के यहाँ ट्रेनिंग करके इन्होंने बहुत सारा ज्ञान अर्जित किया, जिसके बाद ये गोट फार्मिंग में आए और एक अच्छा नाम कर रहे हैं। तो आइए बिना किसी देरी के आज के वीडियो को शुरू करते हैं और इनसे आपको रूबरू करवाते हैं, इनसे मिलवाते हैं और जानते हैं कि कैसा रहा इनका 8 महीनों का गोट फार्मिंग का सफ़र। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। जी, आपका भी स्वागत है हमारे यादव गोट फार्म पे। जी मेरा नाम नीतीश कुमार है और मैं नवादा जिला के रजौली प्रखंड नरवारी पंचायत के मननपुर गांव से हूँ। इनका नाम नीतीश कुमार है, लेकिन ये रहते हैं लालू जी के क्षेत्र। यहाँ से कुछ ही दूरी पे लालू मोड़ भी है। तो इनका नाम भले नीतीश कुमार हो, लेकिन ये रहते हैं लालू जी के क्षेत्र में और एक अच्छा नाम कर रहे हैं गोट फार्मिंग के सेक्टर में। एक अच्छा पहचान बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं 8 महीनों से। आपने जब गोट फार्मिंग की शुरुआत की थी तो स्टार्टिंग में कौन-कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा था? पहला तो हमारे जितना भी था सब कम उम्र का बकरी था जी। और उसके जानकारी आने के बाद फिर दोबारा क्या हुआ कि सब ठंड में बच्चा दिए और ठंड में बच्चा देने का कारण सभी बच्चा जी। मरना स्टार्ट हो गया और सब बच्चा मरना जब स्टार्ट हो गया तो धीरे धीरे हौसला टूटने लगा। हौसला टूटने लगा तो बोले पापा को, तो पापा बोले ऐसे तुमसे नहीं होगा, जाओ सुधीर सर से ट्रेनिंग लो। जी। सुधीर सर से जब ट्रेनिंग लेकर के आए हैं तो अभी तो फ़िलहाल हमारा सब ठीक चल रहा है और कुछ कुछ शेड में भी मेरा भरपूर उतना तैयारी नहीं था जितना कि होना चाहिए। सुधीर सर से जानकारी लेने के बाद वो भी व्यवस्था कर रहे हैं। लगभग 50% व्यवस्था पहले से था और धीरे धीरे और थोड़ा व्यवस्था बढ़ा रहे हैं और अभी जब से ट्रेनिंग से आए हैं हमारा बकरी सब स्वस्थ है और ठीक है, धीरे धीरे और वृद्धि कर रहा है। तो कैसे पता चला कि सुधीर सर के पास ट्रेनिंग मिलती है, अच्छी ट्रेनिंग मिलती है, वहाँ जाना चाहिए? हमारे पापा पहले वीडियो देखते थे और पटना तरफ से आते थे उधर से, तो पापा को जानकारी था। जी। तो पापा बोले वीडियो देखो, वीडियो देखे तो वीडियो हम नहीं देखते थे, पापा बोलते भी थे तो वीडियो नहीं देखते थे। तो वीडियो नहीं देखते थे तो पापा बोले वीडियो नहीं देखेगा तो ट्रेनिंग करके आओ, तबे पूंजी फंसाना, ना तो इसमें पैसा ना फंसाना। जी। पैसा तुमको करने का रुतबा जज्बा बहुत है, लेकिन जब तक ट्रेनिंग ना करेगा, जब तक जानकारी नहीं रहेगा, अनुभव नहीं रहेगा, तब तक नहीं करना। तो पापा का जानकारी के माध्यम से सुधीर सर के पास गए और ट्रेनिंग में करके अनुभव, जो भी अनुभव बताया, जो भी शिक्षा दिए, उसके माध्यम से सीखे और सीखने के बाद जो भी अभी अच्छा कर रहे हैं, जितना भी कर रहे हैं अच्छा तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जब से कर रहे हैं तो सुधार मेरा बकरी में सब आ रहा है। पहले मेरा पीपीआर का टीका भी नहीं था, तो पीपीआर का टीका का क्या फायदा था, क्या महत्व था। मेरा एक बकरी का भी पीपीआर नहीं था लगा हुआ। आने का जस्ट बाद सबका टीकाकरण किए पीपीआर का और पीपीआर का टीकाकरण करने के बाद फिर मेरा खाना चराई भी देते थे और स्टॉल फीड भी देते थे, लेकिन उसका मैक्सिमम लिमिटेड नहीं देते थे, समय पे नहीं देते थे। तो सब खाना का राइट रूट लाइन सब सही किए और करने के बाद धीरे धीरे देख रहे हैं बकरी में मेरा चमक आ रहा है। जी। अच्छा सर, आपने जब शुरुआत की थी गोट फार्मिंग की, तो कितने बकरियों से शुरुआत की थी जब आप इसको स्टार्टिंग किया था बकरी फार्म में आए थे? फर्स्ट में तो 10-12 लाए थे, 15 के लमसम में, 15 के लमसम में लाए थे और बच्चा भी दी थी और भी दी थी और जो कि 4-5 बच्चा 7 बच्चा भी बच रहा है। ठंड में जनवरी का महीना में बच्चा देने से अधिक ठंडा था, इसके कारण मर गया और फिर 2-4 और खरीदे हैं। तो अभी हमारे पास 17 मदर गोट है और एक ब्रीडर है, 7 बच्चे हैं, टोटल अच्छा, 25। ये भी जानना चाहेंगे कि जब आपने सुधीर सर से ट्रेनिंग लिया, उसके बाद भी कोई ऐसी घटनाएँ हैं कि कोई बच्चे मरे, ट्रेनिंग ना, लेने के बाद? नहीं अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं, जहाँ तक का सुधार ही आ रहा है, अभी तक वैसा कोई अच्छा, बच्चा मतलब जो मरा भी वैसा बच्चों की मौत हुई है वो ट्रेनिंग से पहले हुई थी? ट्रेनिंग से पहले हुई थी, जनवरी का महीना में हुआ था अच्छा, और हम 18 मई को ट्रेनिंग लिए हैं, जी। 2023 में 18 मई को। तो ट्रेनिंग के बाद आपने टीकाकरण कर दिया सारे बकरियों का? हाँ, आए गभीन को नहीं करना था, जो 2 से अढ़ाई 3 महीना का पहले वाला बकरी है, 2 से महीना और 3 महीना से पहले वाला, मतलब उसको करना था और बाकी गभीन को नहीं करना था। जो अधिक उम्र का गभीन, मतलब ज़्यादा दिन हो गया गभीन में, तो उससे नहीं करना था। तो हमारी 4-5 बकरियाँ ऐसा थी कि जो अगले महीना कुछ 15 दिन में, कोई 25 दिन में बच्चा देने वाला, तो 3-4 छोड़ करके बाकी सारे को हम टीकाकरण कर दिए और बच्चा भी था कि 3 महीना प्लस से ना, 3 महीना प्लस से टीकाकरण करना था। तो सब कुपोषण का शिकार था, लेकिन 3 महीना प्लस से था, तो उससे भी टीकाकरण हम कर दिए। अच्छा। हाँ, एक चीज़ और जानना चाहेंगे सर,
जब आपने गोट फार्मिंग स्टार्ट की, शुरुआत में जब आपने ट्रेनिंग नहीं ली थी, जब इस तरह के बीमारियां सामने आने लगी कि आपकी जो बच्चे हुए बकरियों के वो मरने लगे, तो क्या कुछ सुनना पड़ा? मतलब घर वाले ने भी बोला होगा और बाहर के लोग भी ऐसे बोलते होंगे कि ये गलत बिजनेस में आप आ गए, इस हाँ, तरीके का? बोलने वाले बहुत बोलते थे, लेकिन हमारे पापा हमारे हर एक समस्या के समाधान करते हुए भी और बताते हुए भी जी। बहुत हौसला दिए। और क्या करना, जैसे क्या इस कारण समस्या का समाधान क्या है, वो हुँ, हमेशा साथ रहे और बताते रहे कि इस तरह से हो रहा है तो ऐसे करो, अगर जी। नहीं समझ में आता तो जाओ ट्रेनिंग कर लो, उसके बाद करना। एक बार लॉस भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। और कोई भी बिजनेस में ना, या कोई भी काम करने से पहले, हाँ, जब तक अगर जो मान लीजिए जैसे देहाती में बोलते हैं ना, ठेस ना लगेगा तो हेठे नहीं सूझेगा, मतलब हाँ, रास्ता नहीं हाँ। सूझेगा। वही हाल है कि थोड़ा झटका लगा, हुँ, मतलब 8-10 बच्चा मरने का कगार मर गया, हाँ, तो तो उसके बाद आदमी को समझ में आ गया। समझ में आ गया कि ट्रेनिंग करना चाहिए, तो कुछ ना कुछ जानकारी लेना चाहिए। जी। तो जानकारी लेने के बाद अभी हम सुधार में हैं, वो कहते हैं ना कि अक्ल बादाम खाने से नहीं ठोकर खाने से आती है। ठोकर खाने तो से। एक बार जब आपने ठोकर खाया तो आपको फिर समझ में आ गया कि इस तरीके से करना चाहिए और फिर आप सुधीर सर के मार्गदर्शन में गोट फार्मिंग स्टार्ट कर दिए। ये जो खाने का अभी देख रहा हूँ मैं यहाँ सामने अभी, तो अपने बकरियों को आप स्टॉल फीड पे ही रखते हैं या चराई पे भी बेचते हैं? ना 50% चराई पे, मतलब कि शाम 2 घंटा और सुबह 2 घंटा चराई पे रहती है, जी, और बाकी दोपहर में कुछ ना थोड़ा बहुत स्टॉल फीड दे देते हैं। जी। अच्छा, ये काफ़ी यूनिक लग रहा है, बोरे से बनाया गया है। तो अगर इस तरह का कोई अपने बकरियों के लिए बनाना चाहे, खाने के लिए, तो इसकी कॉस्टिंग कितनी आएगी अगर वो बनाना चाहे अपने फार्म पे? ये कुछ कॉस्टिंग तो है नहीं, एक हम लोग तरफ 40 रुपये का बाँस मिलता है, ऐसे तो जी। बाँस मेरा अपना है, लेकिन 40 रुपये का बाँस मिलता है, और 10-10 रुपये का, 20 रुपये का बोरा, और 10-15 रुपये का धागा लगाने के हुँ। बाद मतलब ₹100 के अंदर ये सौ तैयार हो रुपये के जाएगा। अंदर, मतलब कि 20 बकरियां खा सकती है, 10 इधर से और 10 इधर से खिला जी। खा लेती है मेरा। मतलब 20 बकरियों के देख सकते हैं यहाँ पे 20 बकरियों के खाने का इंतज़ाम इन्होंने महज़ ₹100 में कर दिया है। और शेड की अगर बात की जाए सर, तो शेड में पहले का शेड था या नया बनवाया और ना, नया बनवाया तो कितना लागत लगा? शेड 7-8 साल पहले का था। अच्छा, 7-8 साल पहले का। 7-8 साल अच्छा, पहले। इसकी हाइट इतनी कम क्यों रखी गई है? ये हाइट कम नहीं थी, हाइट पहले ठीक थी, जी। लेकिन इसमें क्या है ना कि पानी का अंश गीलापन टाइप था, हुँ, तो नीचे से प्लास्टिक दे करके ऊपर से मिट्टी भराई कर दिए हैं, हुँ। ताकि बकरी के लिए कोई दिक्कत ना हो, जी। इसलिए इतना हाइट कम हो गया, ना तो पहले हाइट ठीक था, मतलब 6.5 फीट 7 अच्छा। फीट था। अच्छा, अभी जैसे धूप चल रहा है, धूप का गर्मी का महीना चल रहा है, काफ़ी धूप भी पड़ रही है और ये देख सकते हैं आप, ये सीमेंटेड शेड है आपका। तो बकरियों को गर्मी से बचाने के लिए आप क्या-क्या उपाय करते हैं? बकरी को गर्मी से बचाने के लिए अभी तो फिलहाल है, बाहर मेरा पेड़ है, और ये जाली मारा हुआ है ग्राउंड, जी। मतलब मेरा एक आंगन टाइप है। हुँ। तो अभी पेड़ का छाँव में, मतलब बगीचा समझिए, तो एक तरह से छोटा मोटा बगीचा है मेरा हाँ, घर के पास, शेड के पास से। तो अभी इसमें आकर के बैठती है, हाँ। सुबह और शाम खिला देते हैं, और लगभग 20 मिनट 15 मिनट अंदर खाने के लिए, हाफ घंटा 1 आध घंटा मानिए, मतलब दोपहर में जब स्टॉल फीड देते हैं, हाँ, हाँ। तब अंदर कर देते हैं, और फिर उसके बाद बाहर ला देते इसमें हैं। छाँव में ले आते हाँ, हैं। ऐसे और गैप अंदर खुला रहता है। अंदर जो ये टीन शेड आपने लगाया है, जी। इसमें इसको ठंडा रखने के लिए क्या किया आपने? इसे ठंडा रखने के लिए वहाँ नेवारी होता है, हम लोग नवारी बोलते हैं, जी। मतलब धान का। हाँ, धान का धान नेवारी। का पुआल, वो ऊपर बाँस हम दिए हुए हैं, जी। कड़ी टाइप, उस पे बैठा करके, मतलब उसे बिछा दिए हैं अंदर से, हुँ, ताकि तो वो उससे ठंडा रहे। ठंडा पानी। अभी आपने जो गोट फार्मिंग स्टार्ट की है, गोट फार्मिंग 8 महीनों से कर रहे हैं, तो पिताजी आपको बहुत सपोर्ट किए हैं, ट्रेनिंग भी दिलवाया पिताजी ने आपको। पिताजी के अलावा और कौन-कौन से लोग थे जो आपको पूरा सपोर्ट किए हैं यहाँ तक पहुँचाने में? जैसे और सपोर्ट तो मेहनत कोई नहीं करते हैं, लेकिन बोले कि कोई जो भी करना है मन से करो और लगन से करो, हुँ, हुँ। और कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता है, जब भी करो तो अच्छा करो, जो कि, और हिम्मत रखो कि हमेशा सक्सेस होंगे हम। जी, कभी पीछे मत सोचो, पीछे सोचने से आदमी पीछे ही जाता है, मतलब पीछे का की तरफ जाता है, जी। हमेशा आगे कि नहीं हम ये काम कर सकते हैं। तो पापा हमें मतलब बराबर पूरा सपोर्ट ना भी रहते हैं कभी-कभी, हुँ, तो पापा सब काम कर देते हैं, और बाकी तो ऐसे हम खुद ही करते हैं। और बाकी घर में वैसा कोई कुछ नहीं बोलता कि काहे कर रहा, क्या नहीं कर रहा, हाँ कर रहा। जी, सपोर्ट में है, मम्मी आ जाती है तो झाड़ू लगा देती है, ना मम्मी रहती है तो हम खुद से कर लेते हैं। जी। अच्छा, कोई अगर गोट फार्मिंग के सेक्टर में आना चाहता है, गोट फार्मिंग की बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है, तो उनके लिए आपकी क्या राय रहेगी कि पहले ट्रेनिंग करके आएँ या फिर डायरेक्ट जैसे आपने पहले स्टार्ट किया? किसान भाई अगर जो बकरी पालन में आना चाहते हैं, तो पहले शेड का निर्माण कर ले। शेड के निर्माण करने से पहले, बकरी खरीदारी से 3 महीना पहले, कम से कम 2-3 महीना पहले, हुँ, क्योंकि कोई भी अगर घास लगाइएगा तो 3 महीना से पहले कटाई नहीं होती है। जी। तो उसके बाद पहले शेड का निर्माण, उसके बाद घास का निर्माण, मतलब चराई का, घास का हरा हाँ, चारा मतलब का खाने का व्यवस्था। व्यवस्था।
हरा चारा का व्यवस्था, उसके बाद ट्रेनिंग ज़रूर कर लेना चाहिए। कोई चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी ले लेना चाहिए, जी। उसके बाद ही बकरी-वकरी खरीद सकते हैं, तब बकरी का खरीदारी कर सकते हैं। जी। और उससे पहले हुँ। ना करना ही बेहतर रहेगा, इतना मतलब कम से कम शेड और चारा और ट्रेनिंग ले ले, उसके बाद ही बकरी का खरीदारी करे तो बेहतर खरीदाता भी है बकरी। अच्छा, ऐसे बेस्ट सब रिज़ल्ट भी आएगा। बेस्ट रिज़ल्ट भी आएगा, बेस्ट खरीदेगा तो बेस्ट रिज़ल्ट आएगा। जी। और बेस्ट तभी खरीदाएगा तब आप जबकि बकरी के बारे में कुछ जानकारी रहेगा। जी। तो दोस्तों अगर आप ट्रेनिंग करते हैं तो आपको खुद नॉलेज हो जाएगा इतना कि आप बकरी पहचान सकते हैं कि कैसी बकरियाँ खरीदनी चाहिए और कैसी बकरियाँ चराई के लिए बढ़िया होती हैं, कैसी बकरियाँ पालने के लिए अच्छी होती हैं। तो ट्रेनिंग के लिए आप सुधीर सर से संपर्क कर सकते हैं। पटना वाले सुधीर सर जो हैं वो गोट फार्मिंग की ट्रेनिंग देते हैं। सर ने भी वहीं से ट्रेनिंग ली है और सबसे अच्छी बात सुधीर सर की ये है कि वो अगर किसी रूट में जाते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि हाँ उस फार्म पे जाकर विजिट किया जाए जिन बच्चों को उन्होंने ट्रेनिंग दी है। तो ये सबसे बेहतर तरीका है क्योंकि आज के समय में मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी शिक्षक ऐसा होगा जो किसी फार्म पर जाकर अपने बच्चों की जानकारी लें, बच्चों से मिले, उनके बकरियों का हाल जाने, उनके फार्म का हाल जाने और जो भी गलती हो उन्हें पुनः बताएं। तो इस तरह की जानकारी भरी वीडियो हमारे चैनल पे आती रहती हैं। अगर चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए जगह पे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।